देखिए, आज हम लोग एलपीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभार एक या दो पूछे गए हैं। ठीक है, तो मतलब आप इसके बारे में आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा। आई बात समझ में? ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, मतलब आप एक क्लास में पूरा एलपीपी पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको शुरुआत आधे घंटे में पहले इसका पूरा थ्योरी बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? थ्योरी। अगर अभी तक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है, आप बस जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है? नहीं कहते कम समय में जल्दी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी भाग जाइए। कॉन्सेप्ट तो आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन कम ज्यादा हो वो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो भाषण बंद करते हुए सीधा हम लोग एलपीपी की ओर आते हैं। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे पहले सर बता रहे हैं, अगर आपको x बराबर 3 का ग्राफ बनाना हो, किसका ग्राफ बनाना हो? x बराबर 3 का, मतलब x इज इक्वल टू 3। तो आप दिमाग में ये बात फिट कर लो, अगर x बराबर कुछ भी दिया गया है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है? y एक्सिस, y अक्ष के समांतर। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप एकदम तेजी में आइए, फटाफट। ये किसका ग्राफ है? जल्दी बोलिए। x इज इक्वल टू 3 का। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि x इज इक्वल टू, अगर कोई भी कांस्टेंट दिया गया है तो उसका जो ग्राफ होगा वो किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस। फिर से किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस। क्या ये बात ध्यान में रहेगा? हाँ। अब देखिए, अब ये नहीं सोचना है कि इसमें ये क्यों होता है। हम लोग कम समय में पढ़ रहे हैं, कुछ बातों को बस ध्यान में रखना है कि अगर x इज इक्वल टू कुछ भी दिया गया है तो किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये जो आप लाइन खींचते हैं ना, ये किसको दिखाता है? x बराबर 3 को। किसको दिखाता है? अब अगर हमसे कोई पूछे इसका ग्राफ, एकदम ध्यान से समझिए। ये बोल रहा है कि हमें x बराबर 3 तो चाहिए ही चाहिए और 3 से ज्यादा भी चाहिए। क्या क्या बोला गया? फिर से बोलिए। क्या इतना ग्राफ से मेरा काम चलेगा? नहीं सर, आपने तो इसमें सिर्फ 3 ही लिया है, आपको तो 3 से क्या है, ज्यादा भी लेना है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम लाइन खींचते हैं तो वो x बराबर 3 का ग्राफ है। इधर कलर करने का मतलब है हम एकदम क्लियर कर दिए कि भैया हम 3 से ज्यादा ले रहे हैं। किससे ज्यादा ले रहे हैं? 3 से ज्यादा। एक कॉमन सेंस की बात, अगर आपके दिमाग में कम आता है, आप लिखते हो ना 1 2 3 4 5, तो किधर ज्यादा होता है? उधर। सही बात या गलत बात? अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कह देता कि इसका ग्राफ बनाइए, क्या लिखा है बोलिए? हाँ, एकदम जवाब देना। हम क्या बोले? इससे एक नंबर फिक्स है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक नंबर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो x का मान बोला 2 या 2 से क्या है? छोटा। तो ये लाइन खींचने का मतलब हमने क्या लिया? x इज इक्वल टू 2, और हमें छोटा भी चाहिए। सही बात या गलत बात? तो अब हमको लगता है ये बातें आप क्या कर गए, समझ गए। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे अब आप इस चीज को अच्छे से देखिए कि सर ने यहाँ आपके लिए क्या लिख के रखा है। टाइप नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है, हमको लगता है फिर भी अच्छा ही दिख रहा होगा। ठीक है, अगर x बराबर कुछ भी दिया गया, कुछ भी का मतलब कांस्टेंट, तो वो किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन और हमें जल्दी से जवाब देना है। पहला क्या लिखा है? जल्दी बोलिए। x इज इक्वल टू 4, तो यहां पर बस ऐसा खींच देना है, और ये किसका ग्राफ हो गया? x इज इक्वल टू 4 का।
क्या आप इस बात को समझे बेहतर तरीके से? अब देखिए बी नंबर में क्या बोल रहा है, बोलिए जरा सा। सर बोल रहा है x का मान 4 तो चाहिए ही चाहिए, और 4 से क्या चाहिए, ज्यादा। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 0। और ये एक्चुअल में ग्राफ किसका हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिर पूछ रहे हैं आप समझे कि नहीं समझे? अब आइए, ये क्या लिखा है, x लेस देन इक्वल टू 4। फिर से रिपीट कीजिए, क्या लिखा है, 4। तो हमें तो सबसे पहले ये चाहिए, यहां ला दिया। अब की बोला जा रहा है 4 से क्या चाहिए, छोटा भी चाहिए। गया या गया, और समझे? लास्ट में क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 4। अब इसका मतलब क्या, देखिए हर चीज का ना मतलब समझ के रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने 4 0 पे डॉट डॉट लाइन लिया है, इसका मतलब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हमें x बराबर 4 नहीं चाहिए, हमें x बराबर 4 नहीं चाहिए। और हमने इधर कलर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x 4 से ज्यादा है। कहीं समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो अगर x बराबर कुछ भी दिया होगा तो किस एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। डॉट डॉट लाइन का कब इस्तेमाल कीजिएगा, जब हमें उसे शामिल करना नहीं होगा। ठीक है, अब हमें लगता है इसमें हमें ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत बात कैच कर लियोगे कि अगर y बराबर कुछ भी दिया गया है तो वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। फिर से, अगर y बराबर कुछ भी दिया गया तो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। तो यहां जैसा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोलिए ना, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी ही ना खींच लेते ताकि आगे हमारा समय बच जाए, सही बात ना। अब देखिए y बराबर 2 बोला गया, हमने एक लाइन खींच दिया जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, हो गया। तो ये एक्चुअल में किसका ग्राफ है, फिर से बोलिए। बहुत अच्छा, इसमें बोला भैया 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज्यादा। तब लेफ्ट राइट की बात नहीं होगी, अप डाउन की बात होगी। 2 से बड़ा ऊपर जाएगा कि नीचे, कैसे समझे, समझ गए है कि नहीं? ठीक है, हर चीज से समझाएंगे आपको भी, तो फिर तो नाश ही हो जाएगा। नीचे मिटाना पड़ता है, तो कुछ बुद्धिमान आदमी वीडियो देख के ये कहता है कि सर कुछ नीचे वाला भी हिस्सा लेना है क्या? नहीं ले रहा है भैया, जैसा बोलेगा वैसा काम ना करेंगे। सी में क्या बोल रहा है, जल्दी बोलिए। y का मान 2 या 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। मजा आ रहा है ना? तो ये भी हो गया। लास्ट वाले में बताइएगा क्या करना पड़ेगा। का सबसे पहले तो सर आपको डॉट डॉट लाइन लेना पड़ेगा। कैसा क्यों, इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों, इसके नीचे बराबर नहीं लिखा हुआ है सर। बराबर बोल रहा है तो ऊपर जाइएगा या नीचे, जाना सबको है, समझ गए? तो अगर x बराबर कुछ भी दिया गया है तो वो किसके पैरेलल, y एक्सिस के, और y बराबर कोई कांस्टेंट है तो वो x एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए, अब मिक्स हो गया। अब क्या हो गया, अब ऐसा हंसी मजाक में कर सकते थे, पहले सिंगल था अब शादीशुदा है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि पहले आपका जहां मर्जी था आप चले जाते थे, अब जहां जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, अदरवाइज रिश्ता टूटना तय है। ठीक है ना? इट मीन्स हंसी मजाक अपने जगह, कॉमन पार्ट लेना है। कैसा पार्ट लेना है, कॉमन पार्ट, जहां दोनों राजी खुशी है कि नहीं है? तो जरा देखिए पहला वाला क्या बोला है
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसने अपने बारे में बता दिया, भैया हम राइट साइड जाएंगे, का एकदम मेरा माइंड सेट है, हम जाएंगे तो किस साइड जाएंगे? राइट साइड। अब पहले समझिए, ये अगर इधर जा रहा है, ये अगर इधर जा रहा है, तो इधर वाला तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। कहा क्यों? क्या लेना है कॉमन भाग, कैसा पार्ट लेना है? कॉमन। जब उधर गया नहीं तो उधर मिलेगा कहां से? तो जो समझदार हैं उन्होंने अभी ही सोच लिया, इस पूरे में ये तो हमारा आंसर का हिस्सा होने वाला नहीं है, जो भी होगा इधर ही होगा। जा रहा है कि जा रहा है? ठीक है। अब आइए, अब ये भी आया, इसने भी अपनी बात रखी, ये बोला हम कहां जाएंगे? ऊपर। तो ये भी बोल दिया कि नीचे वाला बात तो होगा नहीं। कहा क्यों? क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? ऊपर। अब आपके पास जो ही दिमाग है उसको इकट्ठा कीजिए, किए, बताइए कौन सा भाग मिलेगा? ये वाला, ये, ठीक है। थोड़ा लाइन टेढ़ा लग रहा है क्या? अब ये ऐसे सजाने के लिए कर देगा, तुमने पेंटिंग वेंटिंग मत करने लगना, क्या भाई अपने काम का चीज आया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बोलिए समझे कि नहीं समझे अच्छे से? थोड़ा इसकी भी सुन लीजिए। अगर x बराबर 1 था तो आप ऐसा खींचते थे, x बराबर क्या है? 0 ही है, तो कौन सा एक्सिस हो जाएगा? y एक्सिस ही ना हो जाएगा। ये बोला जो भी लेगा इधर लेगा, कहा ठीक। ये वाला भी बोला, कहा क्या? जो लेगा ऊपर वाला लेगा। अब आप बताओ कौन सा हिस्सा मिलने वाला है? हम तो कहेंगे इसको रट के ही रखिए, जहां मिलेगा ना तो इसमें समझ जाइएगा ये किस क्वाड्रेंट के बारे में बोलना चाह रहा है। फर्स्ट हम लोग को उसकी भावना समझ जानी है, ये किस क्वाड्रेंट के बारे में बोलना चाह रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। अभी तक अगर आपको कोई तकलीफ है तो बताइए, समझ में आया? एकदम घबराना नहीं है, हमने आपको पहले ही बोला है, हम आपको कम समय में सबसे अच्छा पढ़ा के देंगे। ठीक है। और कैसे पता चलेगा अच्छा पढ़ा है? वो आपके जवाब से। आप जितना अच्छा जवाब दोगे मतलब काम उतना अच्छा हो रहा है। हेलो, प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, चलिए पहला देखिए, इनइक्वालिटी क्या लिखा हुआ है? 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सबसे पहला काम है, इस चीज को आप भूल जाओ और इक्वल टू का इस्तेमाल करो। क्या बोला सर ने? इस चीज को भूल जाइए और किसका इस्तेमाल कीजिए? इक्वल टू का। फिर कह रहे हैं आप अच्छे तरीके से मेरी बात सुनो, तभी समझ में आएगा, तो फिर बीच में कंफ्यूज होइएगा। आप क्लास 10th में भी इसका ग्राफ बनाए हुए हैं, आप लेने का कुछ भी मान ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हम लोग ना एक बार x के जगह 0 और y के जगह 0 लेना पसंद करते हैं। हम ये नहीं बोले कि यही लेना है, आप ले कुछ भी सकते हो, पीने का तो जार भी पी सकते हैं, पिए कहना, उसमें सर घाटा लग जाएगा। सही बात है, गलत बात? अब हमको कोई जबरदस्ती यहाँ x का मान 999 रखवा जाए, नानी छोड़िए सब कुछ याद आ जाएगा। जब चीजें हमारे कंट्रोल में है तो क्यों ना हम हल्का काम करें। सही बात है, गलत बात? तो ये बात पे सर इसलिए कहानी सुना दी कि ये बात मन में नहीं सोचना है कि हमको 0 ही लेना है, हम अपनी सुविधा को देखते हुए 0 लेते हैं। वही बात समझ में? x का मान क्या लिए? 0, तो इसमें बिठाइए, x के जगह अगर 0 रखते हैं, 0 + 2y = 10, तो y का मान कितना है? 5। यहां 5 लिखना, जोश में आके वहां मत लिख देना, पगलाना मत। ये x, ये y, समझिए, हम x के जगह 0 रखे तो y का मान 5 आया है। ठीक है, अब अगर y के जगह 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 2।
कैसे जानते हैं सर? इतने गिरे हुए नहीं है सर, इतना तो जानते हैं, है कि नहीं? ठीक है, सही बात या गलत बात? ठीक है, अब आइए, ये भी लग रहा है थोड़ा टेढ़ा, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। लग रहा है थोड़ा छोटा है, बढ़ नहीं रहा है, इसको पोलियो का ही मार दिया। चलिए ठीक। अच्छा, हम कुछ गलत बोले ना वो मत सीखा कीजिए। हम हमेशा कहते हैं कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हम पढ़ाने के दौरान अक्सर नालायक, बेहुदा ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला भी बोलते हैं। सही बात है गलत बात है, तो लोग वो सब बात भूल जाता है, वो बात कैच कर लेता है। जैसे आज से 5-7 साल पहले पढ़ाते थे तो उस समय फेमस डायलॉग था, गया बेफेलो वाटर में। ठीक है, तो सबको याद रहता था। जैसे बोलते गया बेफेलो, पूरा क्लास चिल्लाता वाटर में। अब फॉर्मूला पूछे चुप रहता, कहता वो याद नहीं है। तो काम पे ध्यान देना है। अगर कुछ हम गलत बोले उसको स्किप कर देंगे। अब देखिए, इस ग्राफ में बनाने के दौरान हमें 5 की भी जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 की। तो चलिए, इतना सोचना क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2, आप 6 भी ले सकते हो, लेना होगा तो ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है बोलिए तो? 0.5। पॉइंट लिखने आता है कि नहीं आता है? हाँ भाई, पॉइंट लिखना है तो नाश हो जाएगा भाई। पहले x होता है फिर y होता है, तो पॉइंट क्या हो गया जल्दी बोलिए? 0.520। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 20। ये सब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब गलती नहीं, ये सब अपराध के श्रेणी में आता है। अपराध नहीं करना है। ये बना दिया गया, ठीक है। आप सारे बच्चों को पता होगा, जब हम कोई लाइन खींचते हैं ना तो वो बराबर का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है? बराबर का। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल टू। सही बात या गलत बात? तो यहां हमें ग्रेटर देन का भी तो पता करना पड़ेगा। तब सुनिए, ये लीनियर इनइक्वालिटी का बेस्ट पार्ट है। ये चीज अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई ना, तो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं कि ग्राफ कलर किधर होगा। इसके लिए ना हम लोग हमेशा एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? पॉइंट। हमेशा क्या सेलेक्ट करते हैं? पॉइंट। और उस पॉइंट को कभी नहीं लेते हैं जिससे वो पास करता है। ये जानना बहुत जरूरी है। धमाल फिल्म देखे थे ना, उन्हें बोले बगल में लाल बटन दिख रहा है, कहा दबा दिए, कहा उसको दबाना नहीं था। हाँ, कहने का मतलब है कौन सा पॉइंट नहीं लेना है वो पता होना चाहिए। तू वही लेके बस सत्यानाश प्लस सर्वनाश कर देगा। तो कहने का ये सेंस है, आप उस पॉइंट को कभी नहीं लोगे जिससे ये क्या कर रहा है? पास। जैसे 20, 05 और भी बहुत सारे होंगे जो इस लाइन पर होंगे। तो कसर लेंगे किसको? के बहुत सारा है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों है। 00, 10, 30, 40, 50, 60, दौड़ते रह सकते हैं। सही बात या गलत बात? उधर थक गया, फिर इस पर भी नाटक शुरू करेंगे। 41, 42 और भी नाटक कर सकते हैं। 4, 1.2 कासरी नाटक तो हम कभी नहीं करेंगे, है कि नहीं? यार ठीक है, लेकिन पसंद नहीं है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बस किस पॉइंट को अवॉइड करना है? जिससे वो क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट लेंगे और उसमें पुट करेंगे। अगर वो बात सही हो गया, अगर वो बात क्या हो गया, तो हम उसी के डायरेक्शन में जाएं। और अगर बात गलत हो गया तो हम उसके विपरीत जाएं। बस इतनी सी बात। एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, जिस पॉइंट से वो पास करना उसको फिर पुट करके देखेंगे। अगर सही हुआ तो हम उसकी ओर, गलत हुआ तो हम उसके विपरीत। ठीक है, ये हुआ लिखित वाणी, सॉरी मुजबानी। अब लिखित वाणी देखते हैं, ठीक है ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, अब इसमें भी हम अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं। कहा सर जब कोई पॉइंट ही लेना है तो 0-0 से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। किससे बेस्ट नहीं हो सकता है? 0-0। कहा क्यों? कि ये एक ऐसा लेंगे ना कि आंख बंद करके भी गुना भाग कर सकते। कहा कैसे सर? कहेंगे बिना देखे सर 0-0 रख के 0 आया। सही बात या गलत बात? अरे बोलो, इतने अच्छे से पढ़ा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? हम लेने का फिर कुछ भी ले सकते हैं। करें नहीं सर, एक बात बोले थे जिससे पास कर, ठीक है, लेकिन अगर 0-0 मिल जाए ना तो मतलब एकदम लाइफ मस्त, जीवन जबरदस्त। तो
तो हम देखे 0 0 से ये पास नहीं कर रहा है और हमने क्या ले लिया 0 0। अब 0 0 को आप इसमें पुट कीजिए। तो हम आपको यही बताना चाहिए, देखिए गुना भाग एकदम अंधाधुन होगा, x के जगह 0 y के जगह 0 0 0 0। अब बोल रहा है 0 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है, कि भैया दोनों बात गलत है। तो ये सही बोला या गलत बोला, हम उसकी ओर जाएंगे। कह रहो तुम नीचे डूब मरो, हम चले अपना ऊपर, अपना दुनिया अलग बसाएंगे। समझेगी नहीं समझे। अब कोई कहेगा सर मान लीजिए अगर हम 0 0 नहीं लेते, कहे तू बोल क्या लेगा, कहा सर हम 5 0 लेते हैं। हम हमेशा कहते हैं आप सवाल नहीं पूछते हैं तो हम अपने आप को स्टूडेंट कंसीडर कर लेते हैं और हम खुद से ही बात कर लेते हैं। हमने बोला सर 0 0 ही क्यों, मेरा दिल करेगा 5 0 लेंगे, कह लीजिए। अब x के जगह 5 रखेंगे तो 5 गुना 5 25 होगा, वो 0 होगा। तो बोला सर अब देखिए अब तो आप फंसे ना, 25 तो 10 से बड़ा है और बात क्या है सही है। तो क्या भैया वो है कहाँ 5 0 का, यहाँ। तो क्या ये सही है, तो हम उसी के तो दिशा में हैं। अब हमको लगता है समझ गया होगा, अब नहीं समझे तो आप समझिए, ठीक है ना। और क्या बोला जाएगा, ठीक ठीक है। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, कितना गरीब की तरह बोलते, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। और कौन सा पॉइंट नहीं लेना है, कौन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि आंख बंद करके भी गुना भाग हो सकता है कि नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक, सही होगा तो, गलत होगा तो। हमें ऐसा लगता है कि आप सीख गए, अब आपको क्या लगता है आप जानिए। क्या लिखा है बोलिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ये x हो गया और ये क्या हो गया y। बात करते हैं थोड़ा और धीरे बात कीजिए, आवाज आता है, चोर बनने वाला भी गुण नहीं है, ठीक है। तो एक बार x का मान 0 ले रहे हैं और एक बार y का मान। x के जगह 0 लेंगे तो y का मान 2, y के जगह 0 लेंगे तो x का मान 4। हाँ वही 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 हो गया। पहला पॉइंट क्या है 0 2, दूसरा कौन है 4 0। हो गया। क्या लेना है आप, पॉइंट लेना है। कौन सा पॉइंट लीजिएगा, क्या सर ईस्ट या वेस्ट, अपना 0 बेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए बिठा दीजिए, फिर बोलिए आंख बंद करके गुना भाग कीजिएगा ना। 0 0 0 4 से छोटा है, सही बात या गलत बात। अब कि हम लोग उसकी ओर जाएंगे। बोले समझे कि नहीं समझे। एक और है, देख लीजिए हम कितना डिटेल में बता रहे हैं आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर दिए 0। अगर x के जगह 0 लेंगे y भी क्या आ जाएगा 0। अब फिर 0 लेना फायदेमंद नहीं है, तो हमारे पास तो एक ही बिंदु आया 0 0। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितना चाहिए 2, तो हमें तो एक और चाहिए। क्या करेंगे, कुछ भी ले लीजिए सर। अच्छा 99 ले सकते हैं, ले ले। ग्राफ में तू दिखाएगा 99। हाँ ठीक है। वचनम किम दरिद्रम, बोलने में कैसी गरीबी। हाँ सर 99 का है, 9 लाख लीजिए सर, ठीक है। हाँ ले सकते हैं सर कुछ भी, लेकिन नहीं। एक फिल्म में बोला था नमक स्वाद अनुसार, आकार औकात अनुसार, ठीक है ना। काम उतने करते हैं, एक माइनस है, सही है। चलिए अब अपना गाना फिर से गा दें। 0 1 2 3 1 2 3। 0 0 तो यहां हो जाएगा, या सर बोलो। x का मान 1 और y का मान -1। अब जरा सोच के बोलिए, क्या इसमें पॉइंट 0 0 ले सकते हैं,
क्यों नहीं लेंगे? क्यों आपका व्यवहार बदल गया? क्यों नहीं लीजिएगा? क्योंकि सर वो उससे क्या कर रहा है, पास, तो कैसे ले सकते हैं? कहा सर दूसरा क्या लेगा? कहा सर 1 0 2 0 3 0 कुछ भी लीजिए। तो हमने क्या सिलेक्ट किया? 1 0। अब बताइए, x के जगह रखिएगा 1, y के जगह 0। तो बोलता है 1 0 से छोटा है। सही बोलता है या गलत बोलता है? का एकदम सरासर गलत बोलता है। तो ये भाई साहब गलत बोले, हम उसकी ओर जाएंगे, किधर जाएंगे? तो बोलिए अब कैसा भी इक्वेशन देगा बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा? अच्छा, कभी घबराना नहीं। अगर मान लीजिए 4 0 के जगह 4/5 0 ही आ गया तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए हम जैसे बना रहे थे, हमको अभी 5/2 आ जाता, तो 5/2 का मतलब 2.5, उसको 2 और 3 के बीच में क्या कर देते, दिखा देते। अब आप इतने सीनियर है कि इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अभी क्या बनाया जा रहा है? माहौल। क्वेश्चन बनाने से पहले किस किस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए, अब आप जब फिगर बनाओगे ना एलपीपी में, तो आपको 3 तरह के फिगर का सामना करना पड़ेगा। फिर तेरा बताइए, डिजिटल बोर्ड पर हम सीधा लाइन नहीं खींच पा रहे हैं। एकदम धरपराइए मत, हमको बनाने दीजिए, फिर हम लोग अच्छे से सीखेंगे इसको। देखिए, हमने आपको क्या बोला था कि अब जब एक से ज्यादा इक्वेशन है, उसको कंस्ट्रेंट बोला जाता है, व्यवरोध बोला जाता है और समीका बोला जाता है, ठीक है ना? दिया रहता है तो हम लोग कॉमन पार्ट लेते हैं। कैसा पार्ट लेते हैं? कॉमन। तो कभी हो सकता है आपका फिगर इस तरीके का बनेगा, कभी हो सकता है फिगर आपका इस तरीके का बनेगा, और कभी हो सकता है कि दोनों का विचार ही ना मिले। एक भाई साहब ऊपर चले जाए और एक भाई साहब क्या हो जाए, नीचे चले जाए। तो देखिए, इस तरह के फिगर को बोला जाता है बाउंडेड। क्या बोला जाता है? बाउंडेड। इस तरह के फिगर को बोला जाता है अनबाउंडेड, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बाउंडेड का मतलब क्या? जिसकी बाउंड्री फिक्स है, ठीक है? अनबाउंडेड में देख ही रहे हैं, चलता जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर कभी बाउंडेड फिगर बने, कैसा फिगर बने? बाउंडेड। इसको इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में अब हो सकता है थोड़ा इंग्लिश इधर उधर हो, आप बस जो समझाना चाह रहे हैं वो सो सुनिए। बाउंडेड फिगर का मैक्सिमम वैल्यू भी निकलता है और मिनिमम वैल्यू भी निकलता है 100%। ऐसा नहीं होगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। बाउंडेड फिगर का मैक्सिमम भी निकलेगा और क्या निकलेगा? मिनिमम भी निकलेगा। अनबाउंडेड में मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना पड़ेगा। मतलब इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है मैक्सिमम निकल भी जाए, मिनिमम निकल भी जाए, या हो सकता है नहीं भी निकले।
छोटे छोटे बातें सुनिए पॉइंट वाइज। पहला फिगर कौन सा है? जो चारों ओर से घिरा हुआ होगा, तो इसका मिनिमम भी निकलेगा और मैक्सिमम। जो अनबाउंडेड है उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट बता नहीं सकते। आई बात समझ में? ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह के फिगर में जो हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, इसका महत्तम तथा न्यूनतम मान दोनों संभव है। इसके दोनों मानों को चेक करना पड़ेगा। इसमें दोनों में से कोई संभव नहीं है, ना मिनिमम आने वाला है ना मैक्सिमम आने वाला है। आई बात समझ में? फिर बोल रहे हैं आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, ये जो कलर किया गया है ना, ये क्या है? सबका कॉमन एरिया है। कैसा एरिया है? कॉमन एरिया। इसका एक नाम होता है, इसको बोला जाता है फीजेबल रीजन। क्या बोला जाता है? हिंदी क्या हो जाता है? सुसंगत क्षेत्र। अरे भैया, ये तो खानदान सब आ गया। इससे अच्छा यही बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग समझ जाना, ठीक है ना? टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? फीजेबल रीजन। जो कलर किया हुआ है इसमें क्या लिखिएगा? फीजेबल रीजन नॉट पॉसिबल। सुसंगत क्षेत्र संभव नहीं है। क्यों? कहा सर लेना है आपको कॉमन पार्ट। एक जा रहा है स्वर्ग लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, कैसे मिलन होगा? है कि नहीं है? इसमें फीजेबल रीजन पॉसिबल नहीं है। इसके जो कॉर्नर होते हैं, मतलब जो कोना, इसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट। क्या बोला जाता है? और इसका हिंदी क्या होता है? क्या आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई परेशानी नहीं? अब ऐसा हो गया, क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना, तो आपको इस तरह का इक्वेशन दिया रहता है। हम सबका नाम आपको समझा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बोला हम आपको सारा चीज अच्छे से बताएंगे, तो मेरा काम है हम तो बताएंगे ही। जब आपको इस ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, तो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम मान पूछता है ना, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य फलक। कि किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, तो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा उसको कैसा फंक्शन कहिएगा? ऑब्जेक्टिव। और ये जो कंडीशन दिया गया है इसको कंस्ट्रेंट बोला जाता है, व्यवरोध। क्या बोला जाता है? कंस्ट्रेंट या व्यवरोध। इसमें जितने नाम थे हमने आपको सबसे मिलवा दिया। फीजेबल रीजन किसको कहते हैं? कॉमन पार्ट को। सुनते चलिए, किसको कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट किसको कहते हैं? फीजेबल रीजन का जो कोना है, जो कॉर्नर है। आई बात समझ में? उसके बाद सर क्या बोले? कंस्ट्रेंट, जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं? जिसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम मान पूछता होगा। समझ में आया? अगर कम समझे तो हम पहले बोले आपके लिए हम सारा मेहनत करके रखे हैं। जब हमने बोला है तो हम अच्छे से पढ़ा के जाएंगे, किसी तरह का कोई बेईमानी नहीं होगा। पहला पढ़ लीजिए, कैसा फंक्शन लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव, जिसका हिंदी क्या है? और ये क्या लिखा है? जिसका मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है, जो पूछ रहा है वही हो जाएगा। क्या लिखा है बोलिए? कंस्ट्रेंट, व्यवरोध, वही बात है जो कंडीशन है। क्या लिखा है बोलिए? वही है। ये क्या लिखा हुआ है? वाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन। उसी को क्या कहा जाता है? फीजेबल रीजन। उसके बाद क्या लिखा है पढ़िए तो? कॉर्नर पॉइंट। क्या बोला जाता है? कॉर्नर पॉइंट किसको बोला जाता है? फीजेबल रीजन को घेरने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदन, इंग्लिश में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है?
देखिए क्या होता है, नाम जानना जरूरी है। जैसे किसी के घर पे जाते हो नहीं, पहले बोलता है मेरा नाम ये है, देखिए ये मेरा लड़का है। नहीं तो कल के डेट में उसका लड़का भी आ जाएगा, तू पूछेगा तुम कौन है, हम तो तुमको कभी देखे नहीं। परिचय होना चाहिए, नहीं तो तुमको पता ही नहीं चलेगा ये एलपीपी का था कि किसका था। चोरी करने में भी गड़बड़ा जाएगा, आधा घंटा थ्रेडिंग खोजेगा, तुम कहेगा अरे भाई तो एलपीपी का सवाल था, है कि नहीं। तो नाम जानना बड़ा जरूरी है। तो फिर से बोलिए, क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई, या एक बार और? ये फिगर कौन सा है, इसमें क्या क्या निकलेगा? मैक्सिमम मिनिमम सब निकलेगा, जो पूछेगा बता दीजिएगा। अनबाउंडेड में क्या होने वाला है, चेक करना पड़ेगा सर। हो सकता है मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट ना करे। उसका इसमें क्या बोला गया, कहा इसमें बिना चेक किए ही कहा देना है सर, इसमें एग्जिस्ट ही करने वाला। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को एकदम आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। अब हम लोगों को जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब हमला होगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब आप यहीं से असेसमेंट आकलन कर सकते हो कि हमने कैसा पढ़ाया, क्या हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सर ने सिर्फ फालतू फालतू बात बोल के निकल गए। चलिए सबसे पहले ठीक है, मतलब इसमें टी होता है या नहीं होता है। छोड़िए वो सब, कोई गलती खोज के कमेंट करेगा, ठीक है ना, उसके लिए भी तो कुछ काम होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो बोलिए पहला व्यवरोध क्या दिया गया है, सर ने क्या बोला था, सबसे पहले इसको भूल जाना है। इसके लिए क्या बनाना है, एक बार x 0 लेंगे और एक बार y, यहां जरूर लिखिएगा। when x is equal to 0 और y is equal to 0, जब, तो बताइए जब हम x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 4। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,4। क्या हो जाएगा, 0,4। जब हम y के जगह 0 लेंगे चार कोमा क्या हो जाएगा, 0। बहुत तसल्ली से, प्यार से, आराम से बता रहे, एकदम ध्यान दीजिए, सीखिए। अब आ गए हम लोग ग्राफ पे। जीरो, एक, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ऐसा हो गया। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,4। 0,4 कहाँ लाइज करेगा सर, यहाँ पे, और यहाँ पर कौन लाइज करेगा, 4 0। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, 4 0। हो गया ऐसा। अब ना हमें चेक करना पड़ेगा ये कलर किधर होगा। तो हमने एक पॉइंट लिया बिंदु, उसका नाम क्या है, 0 0। तो x के जगह भी 0, y के जगह भी 0। 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 4। बात सही है या गलत है, सही है। इसलिए
हो गया। ये हमने ये बताया है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का जो ग्राफ बनने वाला, जो कलर पर्सन मतलब नहीं कहता, जो छायांकित भाग होगा, जो सेडेड रीजन होगा, वो किसकी ओर होगा? ओरिजिन की ओर। किसकी ओर होगा? अब देखिए ये बोला ये जो हमारा था, इसने क्या बोला कि भैया इसका जो कलर करना है ना वो ओरिजिन की ओर पूरा। तभी ये आया, कहा अपना भी तो कुछ इज्जत है, हम भी तो कुछ बोलना चाह रहे हैं। तुम क्या बोलना चाह रहा है? कहा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे? फर्स्ट। तो आप बताइए इतना सही भाग कलर होगा कि नहीं होगा? समझे? बहुत मेहनत से बताए, समझ में आएगा नहीं? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फिजिबल रीजन। क्या कहलाएगा? फिजिबल रीजन। तो क्या लिखेंगे? ओ ए बी कैसा क्षेत्र है? सुसंगत क्षेत्र। इंग्लिश ओ ए बी इज ए फिजिबल रीजन। ठीक है, अब आइए अब हम लोग यहां लिखेंगे सीपी और यहां क्या लिखिएगा? वैल्यू। सीपी का मतलब कॉर्नर पॉइंट, सीपी का मतलब कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, और वैल्यू का मतलब मान। जहां हिंदी है इंग्लिश भी बोल रहे, जहां इंग्लिश है वहां हिंदी भी बोल रहे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट होता है, जो हिस्सा कलर हुआ है उसी का कोना लेना है। कौन कौन सा लेंगे? ओ ए बी का। सर ये तो आप ही देख रहे हैं, हम लोग तो देख नहीं रहे हैं। अब ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? 0 0। दूसरा क्या हो गया? 4 0। तीसरा क्या हो गया? 0। समझे कि नहीं समझे? तो इस क्वेश्चन में किसका मिनिमम या मैक्सिमम पूछ रहा है? इसे जेड का पूछ रहा है, मैक्सिमम। 0 0 का मतलब x के जगह 0 और y के जगह 0। 0 प्लस 0 0। 4 0 देंगे, 4 दिया 12 16। बताइए किस पे सबसे ज्यादा है? 16। वही 0 4 पे। तो हमारा आंसर हो गया। क्या लिखिएगा? महत्तम मान कितना आ गया? 16। जहां कोणीय बिंदु वेयर कॉर्नर पॉइंट इज 0,4। क्या हम समझाने में सफल हुए? पक्का। अब देखिए यहां से ज्यादा अच्छा लगेगा। फिजिबल रीजन कौन सा है? इंटरसेक्शन पार्ट, कॉमन पार्ट। इसके कोना जो भी है कॉर्नर, उसको क्या कहा जाता है? कॉर्नर पॉइंट। जिसमें मान बिठाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिसका मैक्सिमम या मिनिमम पूछ रहा है। ये सब जो कंडीशन दिया गया है इसको कंस्ट्रेंट बोला जाता है, या क्या बोला जाता है? व्यवरोध। समझे? अब आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारा में यही लगने वाला है। बस होगा क्या, इसमें ना कंडीशन की संख्या बढ़ती जाएगी। किसकी संख्या बढ़ती जाएगी? कंडीशन। अभी 3 दिख रहा है, अगले में 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 6 दिखेगा। बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग ना इसका दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आपने पहले वाले में देखा था एक कंडीशन था। अब इसमें देखिए, कोई बोलेगा सर इसमें तो आपका 2 क्वेश्चन है। कहीं कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलिए हम लोग ऊपर वाले को बनाते हैं। z बराबर कितना लिखा है बोलिए तो? -3x + 3y। सर बोले थे जो भी दिया रहेगा ना, इन इक्वलिटी को भूल के वहां पर क्या दे दीजिएगा? इक्वल टू। कोई दिक्कत? उसके बाद एक बॉक्स बनाइए। ये हुआ आपका x और ये आपका क्या हो गया? y।
एक बार x का मान 0 लेना है और एक बार y का। अगर आपसे ये काम हो सकता है तो आप साथ साथ लिख लीजिए, आपका भी समय बचेगा, ठीक है ना। जहां पे लगेगा कि समझने वाली बातें हैं आप देखिएगा। अगर x के जगह 0 दे देंगे तो y का मान 4 और y का मान अगर 0 दे देंगे तो x का मान 8। ये पहले वाले की कहानी है का यस सर। के दूसरा क्या दिया गया है सर? दूसरा दिया है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 इक्वल टू, उसके बाद अगर हम x के जगह 0 रखते हैं तो y का मान 6 और y के जगह 0 रखते हैं तो x का मान 4 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है सर? अब तो ग्राफ बनाना है क्या? एकदम बनाना है। आइए देखिए, चलिए बोर्ड पर ध्यान देना है अच्छे से। अब इसमें क्या कहानी है आप देखिए, 4 का भी इस्तेमाल हो रहा है, 6 का भी इस्तेमाल हो रहा है और किसका इस्तेमाल हो रहा है? 8 का भी। तो आप चाहो तो 2-2 का अंतराल ले सकते हो, एक एक करके भी लिख सकते हो। तो हमने लिखा 0 2 4 6 8। अब आइए पहले वाले की अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट का नाम है 0-4 और इसका नाम क्या है? 80। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये बन गया। इसका नाम क्या है? कहा सर इसका नाम हो गया आपका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। यहीं पर पता लगा लीजिए कि ये सज्जन आदमी जाएंगे कहां का? यस सर। अब इसे चेक करने के लिए हमको एक पॉइंट लेते थे। हमने बोला था कि अगर कोई 0-0 से पास ना करे तो 0-0 से कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। तो हमने क्या पॉइंट ले लिया? फिर से बोलिए, 0-0। x के जगह 0, y के जगह 0। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बिना देखे भी गुना भाग हो जाएगा। अब बोलिए ये बात सही है या गलत? सही है सर, एकदम सही है। 0-8 से क्या है? छोटा है। तो इसने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि भैया हम कहा जाएंगे? नीचे। कहे ओके, तो ये कहां चले आए? नीचे। अब दूसरे से बात किए, इसका पॉइंट कितना है? 0-6। दूसरा पॉइंट कितना है? 4-0। अब इससे एक लाइन बनाइए। इसका नाम क्या हो गया? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 12। ओके, यस सर। अब अगर आप इसकी बात करोगे तो हम लोग इसमें भी 0-0 ले लेते हैं। तो बोला जा रहा है 0-12 से क्या है? छोटा। ये भी बात क्या हो गया? सही। तो बेटा अब ना सोच समझ के जवाब देना है। हमें वो पार्ट लेना है जो कॉमन पार्ट है। कैसा पार्ट है? कॉमन। ये हिस्सा होगा? नहीं होगा। कैसे? ये जब सर नीचे की ओर जा रहा है तो ऊपर वाला हिस्सा तो मिलेगा ही नहीं। सही बात क्या गलत बात? ये वाला भी नहीं मिलेगा, ये हिस्सा मिलेगा। कैसे?
कहेंगे सर ये भी नीचे आ रहा है और वो भी नीचे आ रहा है। दूसरी बात, सर ये दोनों भी दिया गया है, आप इसको इग्नोर थोड़ी ही कर सकते हो। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। तो हमारा ये कलर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको एक बात बताइए, ये फिगर बाउंडेड है या अनबाउंडेड? जोर से बोलिए। बाउंडेड है। इसे मानिए ए, इसे मानिए बी, इसे मानिए सी और इसे क्या मानिए डी। हमारा कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा हुआ? ए बी सी डी। ध्यान से सुनना, गलती से भी ये सब पॉइंट मत लेना, हमें लेना है जो पार्ट कलर हुआ है उसका कोना। तो यही ना होगा ए बी सी डी। ए का मान 0 0 है, बी का मान 4 0 है। सर सी भैया लापता है कि नहीं है? हाँ सी तो लापता है। तो हम ना सी का काम यहां कर लेते हैं। फॉर सी मतलब सी के बारे में सोच रहे हैं। सी इस दोनों समीकरण का कटान बिंदु है, जहां पर काटता है। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। x + 2y = 8। उसके बाद 3x + 2y = कितना हो गया? 12। सीधा घटा डालो। x का मान कितना आया? 2। अब x के जगह 2 रख दीजिए। तो हमने c का भी मान निकाल लिया। कितना कितना आ गया? 2 और 3। अब आ रहे हम लोग अपने इस क्वेश्चन के फाइनल वाले पार्ट पे। हम लोग यहां जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीपी। और ये हमारा क्या हो गया? वैल्यू। सीपी का मतलब कॉर्नर पॉइंट। सीबी का मतलब कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु कितना है? 4। ए बी सी डी। ए के जगह क्या लिखिएगा? 0 0। बी के जगह क्या लिखिएगा? 4 0। सी के जगह क्या लिखिएगा? 2 3। और डी के जगह क्या लिखिएगा? 0 4। अब इस सारे मान को हम लोग कहां रखते हैं? सर जेड वाले में। जेड क्या लिखा है बोलिए? -3x + 3y। 0 0 का मतलब x के जगह 0 और y के जगह भी 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0। अब 4 रखेंगे, 4 तिया क्या हो जाएगा? -12। अब क्या रखेंगे? जल्दी बोलिए। 2 और 3। 2 रखेंगे तो -6। 3 तिया 9। 9 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा? 3। देखिए कुछ गलत लगे तो बताइएगा। 0 4 4 तिया क्या हो गया? 12। अब पढ़िए, इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पूछ रहा था या मिनिमम? मिनिमम पूछ रहा था सर। क्या पूछ रहा था? फिर से बोलिए। मिनिमम। तब आप बता सकते हैं हमारा मिनिमम कितना हो गया? का यस सर, मिनिमम हमारा कितना हो गया? -12। जहां पर बिंदु क्या लिखा हुआ है? 4, 0। अब बेटा ये क्वेश्चन तीसरा नंबर आपका हूबहू ऐसा ही है। हो सकता है एक्स वाई का मान थोड़ा घटिया है, 20/19, 45/19 हमें जहां तक लग रहा है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के हिस्से में क्या आप बना के कमेंट करोगे? ठीक है, ठीक। जरा ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं या जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपका बाउंडेड रीजन वाला है। कैसा रीजन वाला है? बाउंडेड। अब इसमें एक कंडीशन की संख्या क्या की गई है? बढ़ाई गई है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जब हम बता रहे हैं तो पहले इत्मीनान से देखिए, जब समझ में आ जाए क्वेश्चन लिखिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है ना? चलिए बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले जो लिखा गया है x + 2y ≤ 120। तो सबसे पहले सर क्या बोले थे? किसको भूल जाना है? और वहां पर क्या लिख देना है?
x का मान अगर 0 ले तो y का मान 60, और y का मान अगर 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा 120। दूसरा क्या है, अगर हम लोग x का मान 0 लेंगे तो y का मान 60 आएगा, और y का मान 0 लेंगे तो x का मान 60 आएगा। फिर यहाँ पे तीसरा हम लोगों का क्या है, x अगर 0 लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 0। तो हमने आपको ये एक ऐसा एग्जाम्पल भी समझाया है। तो देखिए, अब एक पॉइंट से तो हमारा इक्वेशन ग्राफ बनेगा नहीं, हमें कम से कम कितना चाहिए 2। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो बोलिए x का मान क्या लीजिएगा 2। देखिए, यहीं पे समझदारी और बेवकूफ़ी की बात होती है। इस ग्राफ पे आप 120 दिखाने वाले हो और 2 ले लोगे तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। सही बात या गलत बात? वहां हमें 2 भी दिखाना है और क्या दिखाना है 120 भी। कहेंगे सर जब ऐसा बात है तो y के जगह ले लीजिए 60, तो x का मान आ जाएगा 120। सही बात या गलत बात? अब आ जाइए हम लोग किसके ऊपर आ जाते हैं, ग्राफ के ऊपर। अब देखिए, हम यहाँ ना 30 का इंटरवल ले लेते हैं, 30, 60, 90, 150 भी हो सकता है। यहां तक कोई तकलीफ आपको? अब बताइए, यहां से पॉइंट ऐसे लेते हैं या ऐसे लेते हैं? ऐसे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0,60, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0,60 और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया 120 0। सही बात है ना? आइए इसको बनाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया। इसका नाम क्या है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। अब किधर कलर हो रहा है तो ये बात तो आप आसानी से खोज सकते हो। एक में हमने लैंग्वेज दिखा दिया है। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, जल्दी बोलिए। 0 0। क्या बोले थे? 0 0 एक ऐसा पॉइंट है जो आंख बंद करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो 0 0 सीधा क्या हो जाएगा 0। क्या कुछ गलत हो गया क्या? सही है ना? तो ये 0 120 से क्या है छोटा, तो ये बोला सही बात बोला, तो ये इसकी ओर जाएगा। तो ये बात कंफर्म हो गया कि ये कहाँ आने वाला है, नीचे। अब देखो हम फिर बोलेंगे। अब आपके पास कंडीशन की संख्या बेटा बढ़ते जाएगी, तो आपको ना थोड़ा शुरू से ही सोच अपना क्लियर रखना है। क्या क्लियर रखना है? ये नीचे आ रहा है तो जो भी आंसर होगा इसी हिस्से में होगा, बाकी किसी हिस्से में नहीं होगा। अब आइए, इसका क्या है 0,60, 0,60 तो यही हो जाएगा और 60 0 ये हो जाएगा। तो आइए, ये लगता है नहीं मिलेगा, मिल गया। ठीक है, हाँ तुमको तो इस बात की थोड़ी सी भी लगता है खुशी नहीं है। अब ये क्या है बोलिए तो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहां लिखिए। अब 0 0, ये बात सही है या गलत है? गलत है। तो ये इसकी ओर तो नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, ऊपर की ओर। अब आप हमें बताओ,
अभी के अनुसार आपको कौन सा हिस्सा लग रहा है मिलने वाला है? सर ये वाला। अब ये भी रेस से क्या हो गया बाहर। अब जो भी कांड होगा यही होगा। जा रहा है या जा रहा है? चलिए अब यहां बोलिए ये क्या लिखा हुआ है? 0 0। ये पॉइंट आपका क्या हो गया? 0 0। ये पॉइंट क्या है हमारा? 120 60। 120 और 60। समझिए x का मान कितना है? 120 और y का मान कितना है? 60। अब आइए ये कैसा रहा? सही रहा, ठीक है, मिल गया। अब आइए, इस भाई साहब का क्या नाम था? अब आप हमें बताओ, क्या आप हमें 0 0 लेने की इजाजत दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो उससे पास कर रहा है, बड़ा छोटा थोड़े पता चलेगा सर। कुछ भी लीजिए, क्या लीजिएगा बोलिए? 30 0। जिसने भी बोला बहुत अच्छा। कहा क्यों अच्छा? मेरे दिमाग में भी पहले वही आया। 30 0 यहाँ बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है? x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x के जगह 30। ये बात सही है या गलत है? सही है। तो ये इसकी ओर जाएगा, मतलब ये कहा जाएगा नीचे। तो अब बताइए, आप एकदम आराम से नहीं बता सकते कि सर ये वाला हिस्सा कलर होगा? बोलिए। हमको लगता है अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है? आपको पता है जो कलर हुआ हम लोग उसी का कोना लेते हैं, कॉर्नर। तो बोलिए इसका नाम क्या हो गया? A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। ठीक है, अच्छे से देखिए। हाँ, हम बार बार कर रहे हैं। देखिए वन शॉट का मतलब क्या है? हम लोग जो कम समय में पढ़ रहे हैं, हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन की संख्या कम होगी, लेकिन हर टाइप देखना है। कोई इंसान इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, और अगर वो गारंटी लेते हैं तो आदमी नहीं, वो अवतार लिए हुए हैं। ठीक है, जो भविष्य देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप पहले इस चारों में आप देखिए कि आप किसका मान जानते हो और किसका नहीं जानते हो। तो सर ए लापता है, बी के बारे में पता है, सी के बारे में पता है। सर मतलब हमें दो चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। किसके किसके बारे में बोलिए? ए और डी के बारे में। तो पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? ए। एकदम अच्छे से देखेगा, गड़बड़ाएगा नहीं। ये देखिए किस दोनों समीकरण को काटता है। का एक रहा ये, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छी बात। x प्लस वाई बराबर 60 या 60। दूसरा y का मान 20 आएगा और x का मान 40। तो हम लोग किसका मान निकालने में कामयाब हो गए हैं? ए का। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें एक और चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, डी चाहिए। चलिए तो अब हम लोग किसके पास जाते हैं? डी के पास। कोई बता सकते डी में इक्वेशन क्या क्या होगा? हाँ सर, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और सही बात है ना? अब दोनों को ऐड कर देंगे। x का मान 60, y का मान 30। तो यहां से कितना आ गया? तो अब हमें जिस जिस चीज की जरूरत थी हमने उसे निकाल लिया। ठीक है, अब आइए, अब एक हम लोगों का फाइनल बॉक्स बनने वाला है।
सीपी और क्या लिखा हुआ है, वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू। तो पहला पॉइंट ए का मान कितना आया, 40 20। फिर बात कीजिए बी का मान कितना है, 60 0, वेरी गुड। फिर बात कीजिए सी का मान कितना है, 120 0। फिर बात कीजिए किसका, डी का मान कितना आया, इसको किस में रखते हैं, जेड में। 40 को 5 से गुना करेंगे 200, 200 400, 60 से गुना होगा 300, 120 से गुना होगा 600, 60 से गुना होगा 300, 300 600। तो मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम का, सर दोनों पूछा। तो मैक्सिमम हमारा कितना होने वाला है, 600, वो भी कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। ये भी आंसर होगा और वो भी होगा। और मिनिमम क्या हो जाएगा, किस पॉइंट पर। ईमानदारी से कुछ समझ में आया, ऐसा नहीं ना लगा सर जल्दी जल्दी बता दिया, पक्का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हो जाए एक घटिया क्वेश्चन, चेहरा तो बनाना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सोचिए उनके बारे में जिस साल पूछा होगा। नानी छोड़िए, 7 पुस्त याद आया होगा, क्योंकि अभी आप इसमें मेहनत देखेंगे, ठीक है। तो कहेगा सर आप इतना भारी भारी काहे बता रहे हैं, हम कहे फिर वही बात, हमने हल्का क्वेश्चन छोड़ दिया। हम ये सोच रहे कि तू ये सब क्वेश्चन देखेगा तो वो सब तो देख ही लेगा, 19-18 का पहाड़ा याद हो जाए तो 2-3 तो अपना अपना नजरिया, कोई के काम से 2-3 नहीं हुआ तो 19 कहां से होगा, है कि नहीं, ठीक है, होगा, तुमसे बहुत कुछ होगा। पहले तो ये क्वेश्चन होगा, पहला क्या है बोलिए तो, इसका संस्कार मतलब नहीं कहता, अच्छा फील ही नहीं आता है इसमें। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y, x 0 लेंगे तो y का मान 66, y का मान 0 तो x का मान 22। चलिए अच्छे से देखिए ना, बार बार करें, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप सीखो। चलिए अब देखिए यहां पे वो कारीगरी तो लगता है फिट नहीं बैठेगा। अगर कोई 11-11 का सोच रहा है, किसका सोच रहा है, 20 फंसेगा, 40 फंसेगा, कहा सर कुछ भी ले लीजिएगा, फंसेगा तो सब जरूर। कोई कहेगा सर हम 1 से लेंगे, कहेंगे भैया तुम आपके बेंच पर जितना बैठा होगा सबके कॉपी में लिख दीजिएगा आप, है कि नहीं है, ठीक है। हाँ 10 पे सब राजी खुशी, है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये रहा 0। क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट लीजिए, ये नहीं कि ये सर दिए तो सर का क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। ठीक है, देखिए 70 तक इसलिए गए क्योंकि हमारे पास 66 भी है, 66 भी है, ठीक है। और पहले वही ना लाइक है, 0 और 66 यहाँ आएगा और 22 और 0 यहाँ आएगा। यस सर, यस सर। आपको एक इजाजत देते हैं, अगर कोई पहले बना रहे तो आप उनका पेन छीन सकते हैं,
ठीक है, हाँ, साक्षरता अभियान क्या है, सब पढ़े सब बढ़े, कोई छूटना नहीं चाहिए। कोई आगे निकले तो उसको पकड़ के बिठा के रखिए। अब बताइए कितने सेल्फिश दोस्त हैं। चलिए चलिए, मिला जुला के यही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो गया, 066, और ये पॉइंट क्या हो गया, 0, और इसका इक्वेशन क्या हो गया, चलिए जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। ये सज्जन कहाँ जाना चाहते हैं, बोलिए सही है या गलत, सही, ये इधर जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो बगल वाले दोस्त को आप लोग क्या डायलॉग देते हैं, तुम एक बार दिखाओ हम सब बना दें। बस वही दिमाग अभी लगाना है, वही जो उसमें गोली के माफिक चलता है वही लगाना है, ठीक। दोस्त कहते हैं तुम नहीं सका तो हम कैसे, तुमको देने का मन नहीं आया, तुम दिखा, तो आपको बस वही दिमाग लगाना है, ठीक है। वो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र उसी समय निकलता ही नहीं करता है। चलिए इसका काम क्लियर हो गया। अब इसके पास आए, ये बोला भैया हम 045 45 0, कहे बहुत अच्छा हो, आइए इसको भी मिला ही देते हैं। ये गड़बड़ा गया नहीं, फिर नाश हो गया। आपकी सही है क्या, बिल्डिंग भी हो गया, चलिए सही है, ठीक है। आप लोग को गौर करते नहीं, फालतू बात में एकदम मजा बहुत आता है। 45 0, और ये पॉइंट कितना हो गया, 045। उसके बाद का सर इसका नाम वाम क्या है, कि भैया इसको पूछे आप कहाँ जाएंगे, कहा चेक कर लीजिए, 0 0 रखेंगे ना, सही है या गलत है। तो ये बोले हम भी कहाँ जाएंगे, नीचे। अब आप हमें बताओ, अभी तक आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट मिल रहा है, कहा सर एक काम कीजिएगा, कहीं क्या, कहा सर इस पॉइंट को भी निकाल लीजिए, कहीं आराम से, कहा क्यों, कहीं कहीं उस पॉइंट का जरूरत नहीं होगा तो बेकार ना हो जाएगा निकालने के लिए, पहले पूरा फिगर बना लेते हैं, तब जिस जिस पॉइंट की जरूरत होगी उसको क्या करेंगे, निकालना। अब आइए, अब आया x का मान कितना बोला जा रहा है, 20। अगर x बराबर कुछ भी दिया हो तो वो किसके पैरेलल होता है, y एक्सिस। ये क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 20, तो ये इधर कलर होगा। अभी तक समझ में आ रहा है कौन सा हिस्सा कलर हुआ है, सर ये वाला। अब जरा बोला जाए y y y, y का मान कितना है, 40 या 40 से छोटा, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 40, ये किधर आएगा, इधर की ओर। अलग कलर से कलर किया जाए तब मजा आएगा।
बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो यहाँ कितने पॉइंट की जरूरत पड़ जाएगी? 1 2 3 4 5 6। चेहरा ऐसे काय बना रहे, फिर करें उसके बारे में सोचिए जिस साल पूछा होगा। हाँ, छोड़ दिए होंगे नहीं? हाँ, ये तो हमेशा ऑप्शन में रहता है। हाँ, ज्यादा माथा खराब किया तो अथवा नहीं है। चलिए, तो अब ऐसा करते हैं ना, सब मान निकालते हैं और करना क्या है। ठीक है, सारे आदमी बेरोजगार ही हैं। A B C D E F, ए जानते हैं, बी जानते हैं, सी भैया लापता हो गए हैं, का तुरंत पता लगाएंगे सर। आइए सी में देखिए ये किसको काटता है सर? पहला हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 66, और x बराबर कितना हो गया? 20। x बराबर 20 तो y का मान 6। बोलिए कैसे? हमें अब डर लग रहा है। क्यों? कहीं फिगर गलत ना हो जाए। कहा सर ऐसा क्यों? आप सोच रहे हैं कि देखिए ये जो पॉइंट निकला ये 20 और क्या है? 6। इस ग्राफ के अनुसार 10 से ऊपर जा रहा है। बात तो सही है। अब हो सकता है कहीं नीचे आता हो, कहीं ऊपर आता हो, देखा जाएगा पहले। ठीक है, क्या पता हम जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं वो परेशानी ना आए, लेकिन ध्यान दिए रखना। ठीक है ना? तो पहला इधर से पॉइंट कितना आया है? 20 और 6। हमने किसका मान निकाला? सी का। अब बारी किसकी? डी की। डी हमसे लगता है गलती हो गया क्या? वन शॉट, मतलब ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन सब नहीं देना चाहिए था, अब तक खत्म हो जाता। ठीक है, ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में खुद फंसे। डी, दोनों इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है? एक्स का मान बहुत घटिया आया है। कितना आया है? 21/2। चलिए यहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाइएगा ना तो सीधा बात समझिए, प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 45 गुना कितना होगा? 90, और 90 में से 21 गया। अब भला है बुरा है जैसा भी है यही है। ठीक है ना? क्या है बोलिए? 21/2, 69/2। थोड़ा चेक कर लो। 69/2 का मतलब कितना होगा सर? 34 कुछ 40 से उससे क्या है? नीचे है। हेयर बच गए, बाल बच गए, है कि नहीं है? ठीक है ना? तो ये सही है। तो चलिए डी भी निकल गया। अब किसकी बारी? ई की। क्या लिखा है बोलिए? x प्लस वाई बराबर 45, उसके बाद y बराबर 40। तो x का मान कितना हो जाएगा? 5। हाँ, तो ये भी निकल गया। कितना हो गया? 5/40 होने का था। हम जीत गए, है कि नहीं है? ठीक है, सारा बात क्या हो गया? सही हो गया। अब आप लोग सारे बच्चे याद रखिएगा, सब एक एक पॉइंट याद कर लो। ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट 20 0, 20 0, ये दोनों हम याद रखते हैं। ठीक, सी कौन याद रखिएगा? सी किधर गया? सी है कहाँ? है यहाँ है। ठीक, याद रखिएगा 20 और 6। डी किधर है? डी का मान 21/2 और 69/2, आप लोग याद रखिएगा। और ये लास्ट वाला कितना आया है? 5/40। अब देखते हैं किसको कितना याद है। हम अपना याद किए हुए हैं भाई। आप बोलिए। 20 और 6, 6 20 नहीं ना था?
20 और 6, उसके बाद और कुछ था? यही था नहीं? जेड बराबर क्या है? z इक्वल टू कितना आ गया? 8x प्लस 7y। तो 0 0 0 हम सब कर देते हैं, ये वाला तुम करेगा। 160 42 202 होगा क्या? कितना हो जाएगा? ये कौन करेगा? ये बेटा ये कितना आएगा? 21/2 और 69/2। एक मिनट, क्या चीज? एक पॉइंट छूट गया क्या? कितना बोले इसने? देख लीजिए मेरा सही है अगर। ठीक है, कुछ व्यक्ति गलत नहीं होते हैं, उनसे गलती बस हो जाता है। ठीक 651 बट्टा कितना आया? 2। इतना ही ना आया था? भाग देंगे क्या होगा बोलिए? तुम लोग सब पॉइंट लिखाया था, ये छूट गया था 040। सबसे बड़ा कौन? 325.5। पॉइंट कितना हो जाएगा? हम लोगों ने एकदम शांति से क्रांति लाया। ठीक है, हाँ उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। ठीक ठीक, हाँ सर ऐसा क्वेश्चन देगा, हम तो इससे सोशल डिस्टेंस हम दूर ही रहेंगे। ठीक है ना? हाँ लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे, उन्हें कहता है जितना बता रहे हैं उतना भी बुरा नहीं है। ठीक है ना? एक मेन बात भूल गए, तुम ये एग्जाम के बाद नहीं याद आना चाहिए, तुमको वही करना है। तो घर पे आना करना, जा जा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बाउंडेड वाला खत्म कर लिया। ठीक है, आपको बाउंडेड का टाइप बता दिया गया है। अब हमने आपको बताया था 3 तरह का सिचुएशन आता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें से हम लोग दूसरा टाइप देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आराम से देखिएगा, दिल लगा के मजा आने वाला है। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। एक बात, अगर आप बनाना चाहते हो साथ साथ तो बना भी सकते हो, क्योंकि अब कुछ नया आएगा तब देखना है, पुराना है तब तो काम करते रहना है। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है? 1। सबसे पहले लेस देन इक्वल टू भूल के क्या दे दीजिए? इक्वल टू। अब इसके लिए आप क्या बना लो? बॉक्स। ये हो गया x और ये क्या हो गया? y। अगर आप x के जगह 0 रखते हो तो y का मान 1 आता है, और अगर आप y के 0 रखते हो तो x का मान -1 आता है। सिमिलरली आप दूसरे को उठा ले। अब आप इसमें देख लो, अच्छे से देखिए, मजा आएगा। x के जगह अगर 0 लेते हैं तो y का मान भी 0 आएगा, और अगर x के जगह 1 लेते हैं तो y का मान भी कितना आएगा? 1। अब आइए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 0 1 2
पहला का देखिए पॉइंट कितना है सर, 0 1 है, और दूसरा पॉइंट कितना है -1 0 है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा क्वेश्चन जरूर। अब देखिए, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, सही बात या गलत बात? सही बात सर। इसका बेटा नाम क्या है? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। चेक करना है ये कलर किधर होगा। तो हमने क्या बोला था, 0 0 से अगर पास नहीं कर रहा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 0 0। तो हमने क्या किया, इसमें 0 0 ले लिया, x के जगह 0, y के जगह 0। तो 0 -1 से छोटा है, गलत बात है। 0 तो माइनस वाले से क्या होता है, बड़ा। तो ये इसकी ओर जाएगा, नहीं जाएगा सर, ये इसके तो अपोजिट जाएगा। तो अब इसने अपने बारे में कंफर्म कर दिया कि हम इधर जा रहे हैं, कोई तकलीफ। अब आइए इधर, इसका मान कितना है 0 0, इसका मान कितना है 1 1। अब आपको यहां पे बनाना है ग्राफ। बन गया कि नहीं बन गया? ये किसका है बोलिए सर? ये है आपका -x + y लेस देन इक्वल टू 0। आप 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये 0 0 से क्या कर रहा है, पास। तो आप क्या ले लीजिए 1 0। क्या ले लेते हैं, फिर से बोलिए 1 0। अगर आप 1 0 लेते हो तो x के जगह 1 और y के जगह 0। ये सही लिखे, यहाँ 0 था नहीं। तो बोलता है -1 0 से छोटा है, बात क्या है, सही है। तो ये कहां जाएगा, नीचे। देखिए यहीं पर चैप्टर क्लोज हो गया इस क्वेश्चन का। क्यों क्लोज हो गया सर? क्योंकि हमारा कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। कैसा पार्ट नहीं आ रहा है, कॉमन। कॉमन आता तब ना फिजिबल कहते, फिजिबल आता तब काम होता। तो जब मिल ही नहीं रहा है तो यहाँ क्या लिखिएगा, फिजिबल रीजन इज नॉट पॉसिबल। सुसंगत क्षेत्र एग्जिस्ट नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका ना तो महत्तम मान आएगा ना ही क्या आएगा, न्यूनतम। आई बात समझ में? आपको हम याद दिलाते हैं, हमने आपको यही बताया था ना बेटा कि आपको 3 तरह के सिचुएशन से सामना करना पड़ेगा। पहला क्या बताया गया था, बाउंडेड, जो चारों ओर से क्या होगा, घिरा होगा, जो हम लोगों ने देख लिया, जिसमें मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करता है और मिनिमम भी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोले थे, ना मिनिमम एग्जिस्ट करता है ना मैक्सिमम। अब हमारा एक टाइप बच गया है, कौन सा, अनबाउंडेड, जिसमें सर ने क्या लिखा है कि उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NM। क्या हो गया, जल्दी बोलिए, NM मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना तो इसका महत्तम होने वाला है ना ही इसका न्यूनतम होने वाला है। समझे कि नहीं समझे, सो पहले बताइए। अब देखिए बेटा, ये आपका एक लास्ट टाइप है, उसके बाद खेल खत्म। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में काफी मजा आया होगा। चलिए अब देखिए, x + y इज इक्वल टू कितना कह सकते हैं, 2। x के जगह 0 तो y 2, y के जगह 0 तो x 2। देखिएगा कुछ गलत लगे तो बताइएगा। तो यहां तक तो अपनी कहानी हो गई। अब आइए हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो देखिए ये इंटरवल अच्छा है, 0 1 2 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इस पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, 0 2 और 2 0। क्या क्या लिखा है, जल्दी बोलिए, 0 2 और 2 0 का, यस सर, कहे ठीक है। अब क्या करना है, का सर बस बना देना है, करना क्या है,
अबे यार, बन गया। अब इसका नाम क्या है जल्दी से बोलिएगा तो। सर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2। तो करना क्या है सर? सर करना ये है, इसमें 0 0 रख के देखिए, क्योंकि 0 0 से ये पास नहीं कर रहा है। तो 0 2 से बड़ा है। सही बात या गलत बात? गलत बात सर। 0 2 से कैसे बड़ा हो सकता है सर? ठीक है, तो ये इधर ना जाके कहां चला जाएगा? ऊपर ऊपर ऊपर। ठीक है, अब दूसरा पकड़िए। ये क्या लिखा हुआ है सर? 0 1। ये क्या लिखा हुआ है? 3 0। बना दिए फिगर। अब बोलिए इसका नाम क्या है? x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये भी कहा जाएगा? ऊपर। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपके मन में ये स्पष्ट अब क्लियर हो गया है कि इसका फिगर कहा जा रहा है ऊपर की ओर। ये हमारा जो इलाका है ना, ये वाला हमारा फिजिबल रीजन है। कैसा रीजन है? फिजिबल। तो यहां पर 3 पॉइंट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। हम ए जानते हैं, सी जानते हैं, हम क्या नहीं जानते हैं? बी नहीं जानते हैं। तो पहले किसका काम कर लेंगे बेटा? बी का सर। बी में इस दोनों का कटान बिंदु निकालना है। जवाब दिया कीजिए। होता क्या ना, जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे आपको अच्छा लगेगा। लगेगा भाई हमने भी इस क्वेश्चन में कुछ मदद किया है। y का मान कितना आ गया? 1/2। अगर y के जगह 1/2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/2। अब आपको एक बना देना है बॉक्स। ओके सर। सर आप बोले टाइप अलग है, आप तो सारा काम वही कर दिए जो पीछे वाला था। सही बात या गलत बात? ठंड रख, धैर्य रख, देखेगा। ए का मान कितना है? कहा सर 3 0। इसका मान सर 3/2 और 1/2 और सी का मान 0 2। अब इसको आइए जेड में रखते हैं। तो x के जगह जब 3 देंगे तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा? 9। 9/2, 5/2, 14/2, 7। देख लीजिएगा, कहीं कुछ गलत लगेगा तो कह दीजिएगा। ठीक है, यहां तक आप एक बार देख लो। अब बेटा यहां से बात सुनो, तुमको क्या निकालना है? मिनिमाइज। याद रखना, अब यहां से आपको कुछ नई बातें बताने वाले हैं अनबाउंडेड के लिए। ये जो बात होगी वो किसके लिए होगी? फिर से बोलिए, अनबाउंडेड के लिए। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या सिखाइएगा अनबाउंडेड में? बताइए। क्या बता रहे हैं? टेंशन ना ले, देखिए यहां लिख रहे हैं। अगर मिनिमम की बात करता है, किसकी बात करता है? मिनिमम। तो आप z लेस देन m का ग्राफ बनाओगे। किसका ग्राफ बनाओगे? z लेस देन m का। ठीक है। और अगर मैक्सिमम की बात करता है तो आप z ग्रेटर देन m का ग्राफ बनाओगे। ठीक है, छोटा m कैपिटल M लिखे, सबसे मत घबराओ, हम समझा देंगे। अब क्या होता है, अगर इंटरसेक्शन सुसंगत क्षेत्र बोला सर ये सब क्या लिख रहे हो? काहे घबरा रहे हो?
इस बात को ना आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, कहा सर ये काम सही है, हम भूल गए सर, ठीक। आप पहले देखो आपको क्या निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम निकालना है तो पहले तो जेड देंगे और लेस देन देंगे। क्या देंगे? लेस देन। उसके बाद एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम। ठीक है, तो यहां से देखना है मिनिमम कौन है। मिनिमम कौन है? 7। तो यहां पर क्या होगा? 7। एकदम ध्यान से सुन लो। अगर मैक्सिमम की बात होती तब ग्रेटर देन 10 होता। ग्रेटर मैक्सिमम में ग्रेटर देन और मिनिमम में क्या हो जाएगा? लेस देन। याद रहेगा? जल्दी बोलिए। जेड का मान कितना है? जल्दी बोलिए। आई बात समझ में? अब करना क्या है, इसका भी ग्राफ इस पे बनाना है। कसरी कुछ गड़बड़ नहीं करवा रहे, क्या करेगा? तो करना पड़ेगा। कहा ठीक है सर। जल्दी जल्दी देखिए। x का मान 0 तो y का मान 7/5। y का मान 0 तो x का मान 7/3। अब जरा देखिए, 0 7/5 का मतलब है 1 दशमलव कुछ कुछ, ठीक है। और 7/3 का मतलब 2 दशमलव कुछ कुछ। अब इसका ग्राफ बनाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये इस पॉइंट से हमेशा जाएगा। अच्छा 7 किसने रखा था तो आया था? कहा सर जेड में। जब रखेगा तो 7 तो भी करेगा। आप समझो, अगर हम इसमें x के जगह 3/2 और y के जगह 1/2 रखेंगे तो 7 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सारे मान कहां से आए? जेड में रखने के बाद आए, तो आएगा ही। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब आप गौर करना, हम डॉट डॉट लाइन ले रहे हैं। कैसा लाइन ले रहे हैं? डॉट डॉट का। क्यों सर? कि बेटा फिर तुम भूल गया, इसमें इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बना दिए इसका ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ बना? जल्दी से बोलिए। अब इसको जरा चेक कीजिए कहां जाएगा। क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो है भाई। तो x के जगह 0 और y के जगह 0, 0 लेस देन 7। बात सही है या गलत? एकदम सही है सर। तो ये कहां जाएगा? नीचे की ओर। अब यहां से बेटा हम कुछ बात बोलने वाले हैं, उसको सुनिएगा। अगर ये जिधर गया और ऊपर आपका क्या है? सुसंगत क्षेत्र, उस दोनों में कोई भी हिस्सा अगर मिल रहा है, कोई भी हिस्सा क्या हो रहा है? मिल रहा है, आंसर उसी समय लिखाएगा नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। दोनों में कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। तो यहां देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये कहां जा रहा है? नीचे। और ये कहां जा रहा है? ऊपर। सही बात या गलत बात? तो हमारा आंसर निकलेगा बेटा, पहले फिर से सुनो। मिनिमम बोलेगा तो जेड ग्रेटर देन, जेड लेस देन एम। जेड यहां से और एम जो छोटा वाला है उसका ग्राफ बना देंगे। उस ग्राफ के हिस्से में और सुसंगत क्षेत्र में अगर कुछ भी हिस्सा मिलता होगा तब आंसर पॉसिबल नहीं है, और नहीं मिलेगा तो वही आंसर होगा जो हमारा है। समझे? क्योंकि सर पॉइंट तो मिल रहा है, फिर वही गधा वाला बात, हम डॉट डॉट लाइन लिए, हम उस पॉइंट को भी नहीं लिए। सही बात या गलत बात? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम वाला। जल्दी बोलिए। मिनिमम वाला हो जाएगा 7। और किस बिंदु पर हो जाएगा? ठीक है। आप यहां थोड़ा लैंग्वेज लिखना चाहो तो जरूर लिखना पाओगे। क्या लिखना है सर? थोड़ा घस भी दीजिए। लिखेंगे जेड लेस देन एम तथा सुसंगत क्षेत्र का कोई हिस्सा, अब हम छोड़ देते, तू लिख लेना, उभयनिष्ठ नहीं है। क्या लिखिएगा? जेड लेस देन एम तथा सुसंगत क्षेत्र का कोई हिस्सा उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका न्यूनतम मान का अस्तित्व होगा
और न्यूनतम मान बराबर क्या हो जाएगा 7। क्या अब हम अपनी बात को समझा पाए? अब यहां पर देखिए यही लिखा था Z लेस देन M और सुसंगत क्षेत्र बीच में क्या है इंटरसेक्शन और बराबर फाई का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, दोनों में कुछ मिला नहीं। समझे कि नहीं समझे सो बताइए। तो अब हम लोगों ने बेटा बाउंडेड वाला देख लिया, यहाँ पे लिख दीजिएगा ना नो कॉमन पार्ट बिटवीन Z लेस देन M एंड फिजिबल रीजन, सो मिनिमम वैल्यू इज एग्जिस्ट एंड मिनिमम वैल्यू इज जो भी है, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोगों ने तीनों तरह का टाइप बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम चाहते बेटा आप एक ये भी देख लो, कभी कभी ना क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे देता है और आपको क्या करना है इससे इक्वेशन मतलब वही इनइक्वालिटी बना के जवाब देना है। ठीक है सर, आप हैं तो टेंशन क्या है, कहीं एकदम सही बात। चलिए, रेशमा है दो तरह का फूड की बात कर रही है, एक पी है और एक क्या है क्यू। यहां पर आपका हो जाएगा क्वांटिटी, एक में एक्स मान लिए और एक में क्या मान लिए वाई। अब कहता है इस फूड में क्या क्या है, कहा सर विटामिन ए है, विटामिन बी है और सर कॉस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉस्ट की। तब बता देखिएगा, देखिएगा 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 यहां से पढ़िए, यहां से फूड पी कंटेन मतलब यहां से देखिएगा, यहां आपको हिंदी में भी यहां लिखा हुआ है कि भोज्य पी में 3 मात्रक विटामिन ए है और 5 मात्रक विटामिन क्या है बी है। फिर अगर आप क्यू की बात करते हैं तो 4 मात्रक विटामिन ए है और 2 मात्रक विटामिन क्या है बी। अब क्वेश्चन बोला है कि हमको टोटल मिला के कम से कम कितना विटामिन ए चाहिए 8 और ये कितना चाहिए 11, कितना चाहिए 8 11, ठीक है। और कॉस्ट की बात की जाए तो कितना कितना दिया गया है। अब ऐसे सोचता है आदमी कि 1 यूनिट में 3 है तो x यूनिट में कितना हो जाएगा 3x, इसमें क्या हो जाएगा 4y। एक चीज इसमें हमेशा होता है कि कोई भी चीज माइनस में नहीं होगा, इसलिए ये हमेशा आपको जनरली देखने को मिलेगा। देखिए मैक्सिमम या मिनिमम कौन होगा तो क्वेश्चन पढ़िएगा, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में कैसा बोला जा रहा है मिनिमम, तो 60x समझे। अगर किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो रहा है, देखिए अब आपको ना अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। मतलब क्या, आपने जैसे एलपीपी का पूरा थ्योरी पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन भी देख लिया, अब आपको अपने बुक का क्वेश्चन मतलब जिस बोर्ड से है आप क्वेश्चन बैंक उठाइए प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन लगा डालिए। आई बात समझ में? आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा और आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ना एलपीपी का 1 शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको काफी और डिटेल में पढ़ना है तो इसका प्लेलिस्ट पहले से अवेलेबल है। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम कम समझ में आया तो एलपीपी के प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 5 में इस टाइप का 10-12 क्वेश्चन बताया गया है, आप अच्छे से पढ़ लेना। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है।